सो हेलो क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। डैनियल के ग्रैंडफादर की एक पुरानी फोटोग्राफ में एक की थी, वही की जो 47 साल बाद भी डैनियल के घर के वॉल के अंदर से मिली। लेकिन अब डैनियल के सामने एक और डोर था, एक ऐसा डोर जिसके ऊपर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ था, 1978। डैनियल डोर को टच करता है और डोर अंदर से लॉक नहीं था। वेलकम टू हिडन डायरीज। पिछले पार्ट्स में हमने देखा डैनियल को पता चला कि उसके ग्रैंडफादर थॉमस हैरिस का डायरेक्ट कनेक्शन 14th स्ट्रीट से था, लेकिन उस डेमोलिशन के नीचे एक हिडन एक्सेस पॉइंट था, 14B। और सबसे शॉकिंग बात, डैनियल के ग्रैंडफादर के हाथ में वही की थी जो डेकेड्स बाद डैनियल के घर से मिली। अब सवाल सिर्फ यह था, 1978 में 14B के थ्रू क्या ट्रांसफर किया गया था? द हिडन डोर। डैनियल और एमा अंडरग्राउंड रूम में खड़े थे। फ्लोर के बीच में एक हेवी मेटल डोर था। डोर पर इनग्रेव्ड था 1978। डैनियल ने हैंडल पकड़ा, हैंडल स्लोली नीचे गया, क्लिक, डोर ओपन हो गया। नीचे एक नैरो स्टेयरकेस थी, अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 स्टेयर्स। डैनियल ने फ्लैशलाइट ऑन की। स्टेयर्स के नीचे एक स्मॉल कंक्रीट चैम्बर था। रूम कंप्लीटली ड्राई था, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई फर्नीचर, बस एक ओल्ड मेटल कैबिनेट, और कैबिनेट के सामने एक वुडन क्राफ्टे। क्राफ्टे पर फेडेड ब्लैक लेटर्स में लिखा था हैरिस 14B। डैनियल कुछ सेकंड्स तक उसे देखता है। वो कार्टून के अंदर लॉक्ड नहीं था। डैनियल ने लिड ओपन किया। अंदर डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, प्रॉपर्टी डीड्स और एक सील्ड एनवेलप था। एनवेलप पर नाम लिखा था थॉमस हैरिस, डैनियल के ग्रैंडफादर। एनवेलप के कॉर्नर में डेट थी 17 जून 1978। डैनियल ने एनवेलप ओपन किया। अंदर एक हैंड रिटन लेटर था, थॉमस हैरिस लेटर। लेटर में लिखा था, अगर ये लेटर कभी हैरिस फैमिली के किसी मेंबर के हाथ लगे तो इसका मतलब है कि 14B दोबारा डिस्कवर हो चुका है। डैनियल ने नेक्स्ट लाइन पर पढ़ा, जो चीज यहाँ रखी गई है वो इलीगल नहीं थी, लेकिन उसका सच सामने आना बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। डैनियल और एमा एक दूसरे को देखते हैं। लेटर कंटिन्यू होता है। 1978 के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान हमें एक अंडरग्राउंड सर्विस टनल मिला। टनल पुराने म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट था। उसके अंदर कुछ ऐसा मिला जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में होना नहीं चाहिए था। डैनियल रुक गया। लेटर के अकॉर्डिंग 1940 के आसपास एरिया में अंडरग्राउंड सर्विस टनल्स बनाए गए थे। ओरिजिनली इनका पर्पस था इलेक्ट्रिक केबल्स, वाटर लाइंस, इमरजेंसी एक्सेस, मेंटेनेंस, लेकिन इयर्स के बाद सिस्टम का एक सेक्शन अबैंडन्ड हो गया। 1978 में डिमोलिशन के वक्त वर्कर ने उस अबैंडन्ड सेक्शन का एंट्रेंस मिला और उसके अंदर ओल्ड स्टोरेज रूम्स। उन्हें रूम्स प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड फाइल स्टोर्ड थी, लेकिन वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो रिकॉर्ड्स, लैंड ओनरशिप और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल फाइल्स थे। 1970s में स्ट्रीट एरिया को कंप्लीटली रीडेवलप करने का प्लान था। कुछ प्रॉपर्टीज लीगली एक्वायर्ड की गई थी, लेकिन कुछ ओल्ड प्रॉपर्टीज के ओनरशिप रिकॉर्ड्स डिलेबरेटली अल्टरनेट किए गए थे। कुछ फैमिलीज को उनका एक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यू से कम कंपनसेशन मिला और कुछ लैंड पार्सल्स पेपर वर्क में किसी और नाम पर ट्रांसफर किए गए थे। 14B में उन्हें ट्रांसफर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो जाते तो डेकेड्स पुरानी प्रॉपर्टी क्लेम्स दोबारा ओपन हो सकते थे। थॉमस हैरिस, डैनियल के ग्रैंडफादर, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। उन्हें टनल के डॉक्यूमेंट्स मिले। उन्होंने रियलाइज किया कि रिकॉर्ड्स ऑफिशियल फाइल से इंटेंशनली रिमूव किए गए थे। थॉमस ने डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटीज को हैंडओवर करने की कोशिश की, लेकिन प्रोजेक्ट के सीनियर ऑफिशियल ने उसे क्वाइटली
क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। थॉमस को वार्निंग दी गई, इस मैटर को यहीं खत्म करो। थॉमस ने डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय नहीं किए, इंस्टेड उन्होंने उन्हीं 14B में हाइड कर दिया और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, एक्सेस को उनके ओन फैमिली प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर दिया। इस वजह से डैनियल के घर के वॉल के अंदर वो हिडन विंडो बनाई गई थी। अब मिस्ट्री का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट एक्सप्लेन हो रहा था। विंडो का पर्पस बाहर आने लगा और वो मार्कर था जब ओरिजिनल टनल एक्सेस को सील किया गया। थॉमस ने डैनियल के हाउस में एक हिडन रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करवाया। विंडो के पीछे एक नैरो कैविटी थी, उस कैविटी में की और इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड की गई थी, और कभी फ्यूचर में कोई हैरिस फैमिली मेंबर प्रॉपर्टी रिनोवेट करता है और वॉल रिमूव करता तो विंडो की उसे 14B तक ले जा सकती थी। डैनियल ने अपने हाथ में वो पुरानी की देखी। सडनली की का पर्पस क्लियर था कि ये किसी नॉर्मल डोर की नहीं थी, ये 14B का हिडन एक्सेस की थी और थॉमस ने इंटेंशनली प्रिजर्व किया था। कार्टर के बॉटम में एक और एनवेलप था। इस बार एनवेलप पर लिखा हुआ था डू नॉट डिस्ट्रॉय। डैनियल ने एनवेलप ओपन किया। अंदर ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स थे, मैप्स, लैंड ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, सिग्नेचर्स, डेट्स और एक ऑफिशियल लुकिंग डॉक्यूमेंट। इसमें 14 स्ट्रीट का ओनरशिप ट्रांसफर का रिकॉर्ड था। डैनियल ने डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़ा और एक नाम पर रुक गया, हैरिस। 1978 में प्रॉपर्टी के डिमोलिशन से जस्ट पहले हाउस नंबर 14 का एक पोर्शन लीगली थॉमस हैरिस के नाम पर ट्रांसफर हुआ था। डैनियल को समझ नहीं आ रहा था, उसके ग्रैंडफादर कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, उनके पास प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उनके नाम पर प्रॉपर्टी का पोर्शन ट्रांसफर क्यों हुआ। लेटर के लास्ट पेज पर आंसर मिलेगा। थॉमस ने प्रॉपर्टी परचेस नहीं की थी, उन्हें वो प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दी गई थी और उनका रोल, मतलब जो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल बातें आगे लाने वाले थे वो नहीं लाने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स को लीगली प्रिजर्व करने के लिए। उन्हें ओनर नहीं ट्रस्टी बनाया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड्स ऑफिशियली डिस्ट्रॉय कर दिए गए। सिर्फ ओरिजिनल कॉपीज 14B में रखी गई। डैनियल ने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा देखा। एक मैप पर उसके करंट हाउस का लोकेशन भी मार्क्ड था। उसके ग्रैंडफादर ने 1978 में एक हैंड रिटन नोट ऐड किया था, द विंडो मस्ट रिमेन। डैनियल फाइनली समझ गया, विंडो को किसी ने सीक्रेट पैसेज के लिए नहीं बनाया गया था, उसका पर्पस था फ्यूचर जनरेशन को एक क्लू देना। अगर कभी रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़े तो हैरिस फैमिली को पता हो कि कहां सर्च करना है। डैनियल ने डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली अरेंज किया। सब कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन हो रहा है। हिडन विंडो की, मतलब चाबी वाली की, 14B टनल, ग्रैंडफादर, 1978, सब कुछ कनेक्टेड था। लेकिन एक चीज अब भी एक्सप्लेन नहीं हुई। डैनियल ने ओरिजिनल फोटोग्राफ दोबारा निकाली, वही फोटोग्राफ जिसमें उसके ग्रैंडफादर डिमोलिश साइट पर खड़े हुए थे। थॉमस के हाथ में एक चाबी थी, लेकिन फोटोग्राफ के बैकग्राउंड में डैनियल के हाउस की डायरेक्शन में एक आदमी खड़ा था। डैनियल ने जूम किया, फेस अनक्लियर, लेकिन उस आदमी के हाथ में एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट्स फोल्डेड थे जो डैनियल के सामने पड़े थे, और फोटोग्राफ की डेट थी 16 जून 1978। एक दिन डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली 14B में ट्रांसफर होने से पहले। डैनियल ने फोटोग्राफ के बैक साइड को चेक किया। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर उसे लाइट के अगेंस्ट फोटोग्राफ रखी। बैक साइड पर पेंसिल से एक फेडेड मैसेज था, समवन नोस। नीचे एक नाम, एबेल, अतुर बेल, वही आर्किटेक्ट जिसका नाम डैनियल ने पार्ट 2 में नोटबुक में देखा था। लेकिन अतुबेल एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो 1969 में ही रिटायर्ड हो चुका था और 1978 के प्रोजेक्ट से उसका कोई ऑफिशियल कनेक्शन नहीं था।
डैनियल को फाइनली समझ आ गया कि उसका घर की वो स्ट्रेंज विंडो कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक मैसेज था, एक मैसेज जो उसके ग्रैंडफादर ने फ्यूचर के लिए छोड़ा था। 48 साल तक एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में डॉक्यूमेंट्स सेफ थे, लेकिन एक सवाल अब भी अनआंसर्ड था। अतुर बेल का नाम 1978 के डॉक्यूमेंट्स में क्यों था? और अगर वो ऑफिशियली 1969 में रिटायर्ड हो चुका था, तो 1978 में किसी ने उसका नाम वहाँ क्यों लिखा? कभी कभी पुराने घर सिर्फ पुरानी यादें नहीं छुपाते, कभी कभी उनकी वॉल्स में वो सच छुपा होता है जिसे किसी ने दुनिया से मिटा दिया। यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई स्टोरी, नई मिस्ट्री के साथ। न्यू वीडियो एवरी डे 7 AM 7 PM। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।